सच बताओ क्यों मारा उसे? कोई जमीन का मामला था, यारी दोस्ती में तकरार थी, या कोई लड़की का मामला था? साहब मेरी बात का यकीन करो, हमने उसे नहीं मारा। उस संदूक में तो डोगरा की लाश थी। हमें खुद ना पता वो लाश कैसे चेंज होगी। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। समझ में तो थारी सब आ जाएगा। पुलिस की रिमांड में ना, और पुलिस की मार से मुर्दे भी बोल पड़े। तो साहब एक काम करो ना, उस लाश की रिमांड ले लो, वही बता देगी किसने मारा। चुप, मजाक समझ रहा? साहब के सामने बोला, इतने डंडे लगाऊंगा कि उठन का रहेगा ना बैठन का। साहब हम तो बहुत सीधे आदमी हैं, कभी चीटी भी ना मारी। राम राम साहब। हाँ प्रधान जी, राम राम। बैठो भाई बैठो। बैठो प्रधान जी। बैठो, आप भी बैठो। हाँ तो बताओ प्रधान जी, क्या बात हुई, कैसा आना हुआ? साहब हम तो इन्हीं के लिए आए थे। तब हमारा यकीन करो, बहुत सीधे आदमी है। सीधे तो हैं प्रधान जी, पर इनके पास से लाश बरामद हुई। हत्यारे हैं ये। ना साहब, ऐसे आदमी ना आए। सारे सबूत इनके खिलाफ है। आपकी बात ठीक है साहब, लेकिन तब हमारा यकीन करो, इनके घर से हमारे पास कोई सिफारिश करने भी नहीं आया। हम तो इनकी शराफत को देख के खुद ही भाज्य चले आए। देखो प्रधान जी, कानून की भी अपनी सीमाएं हैं, परिधि हैं, और हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। सर। हाँ तेवतिया जी बोलो। साहब वो लाश की तलाशी के दौरान ही पर्ची मिली है। हाँ तो पढ़ो ना, क्या हिसाब किताब लिखा है इसमें। मैं दीनानाथ गांव जलौदा का रहने वाला हूं। पिछले कई सालों से कर्ज में दबा हुआ हूं। मैं अपने हालातों से मजबूर होकर ये कदम उठा रहा हूं। अपनी मौत का मैं जिम्मेदार स्वयं हूं। पंप पंप। देखिए साहब, अब तो सबूत भी मिल गया, अब तो छोड़ दो इन्हें। सबूत तो मिल गया प्रधान जी, पर इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना। चिट्ठी असली है, नकली है, किसी और ने लिख के रखी, क्या बात है। पर एक बात है, आपके कहने पे मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, आप इन्हें थाने लेकर आओ। साहब इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आप मुझे रात के 12 बजे भी कहोगे ना इन्हें लान की, मैं 100% गारंटी दूँ, इन्हें मैं खुद लेकर आऊँगा। प्रधान जी गारंटी तो लेनी ही पड़ेगी। तुम खचेड़ू सिंह को जानो, ये बहुत खचेड़े, बहुत मारूंगा। ठीक है साहब, फुल गारंटी। हाँ तो तेवतिया जी। जी सर। छोड़ दो इन्हें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इट्स ओके, ले जाओ इन्हें। तेवतिया जी। जी सर। ध्यान रखना इनका। जी। भाई कल तू ही समझा रहा था कि मेरे बड़े कह गए ना, पुलिस की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। हमारे थोड़े से लालच ने 1 करोड़ का चेक खो दिया। मार ली ना हम सब ने पैरों पर कुल्हाड़ी। चाचा बड़े बुढ़े गलत न कहवे थे, गलत तो मैं हो गया। मेरी मती मारी गई थी, फ्री की 2 घूंट के चक्कर में सारा नाश कर दिया। अरे यार जो हुआ सो हुआ। अब नू सोचो, हमारा 1 करोड़ रुपए का चेक वापस कैसा आवे। भाई सोचना क्या है, हमारी तो पुलिस के नाम पे कब कभी चढ़ा है। अरे चाचा तू रहने दे, तू है डरपोक। चाची तेरे से डरे या थानेदार ने डरता हो। भाई कोई तो डर के मारे डर को बता दे वह, कोई तो इतना डर है कि डर के मारे डर को भी ना बताता। ना चाचा, यू गलत कह गया तू, मैं ना डरता। रहने दे, तू ना डरता। तेरे बड़ा माथे चावल लग रहे हैं, तुझे पता डर के हो गए। अच्छा भाई, अब तुम बेइज्जती भी करोगे? अरे तुम्हारे घर में तो रोटी पोने वाली आएंगी,
मेरे घर में तो कोई ना, मुझे तो हाथ से सेक के खानी है। मैं जा रहा हूँ। आगा बेटा तू कहाँ हाँ बेटा तू, मैं पूरी रात तेरी राह देखती रही। दहली पे बैठ के रात काट दी मैंने, मेरे गले से एक घूंट पानी ना उतरा। पूरे गांव में क्या चर्चा चल रही है, क्या कर दिया तूने ऐसा? मेरा तो तू ही एक सहारा है, तेरे बिना है ही कौन मेरा। तन्ने कुछ खाया पिया या ना? अरे माँ कुछ ना खाया, तू रोटी ले जाके जा। ऐसा क्या कर दिया? माँ कुछ ना करा, सब ठीक हो जाएगा, चल। मौसी, मौसा जी आ गए। मौसी, तुम तो कह रही थी कि मौसा जी खेतों पे रखवाली करने के लिए गए हैं। मौसा जी तो थाने से आ रहे हैं, पूरे गांव में हल्ला हो रहा है कि मर्डर केस में मौसा जी को पुलिस पकड़ के लेगी। देख सोना, ये दारू वारू तो पी सके पर ये किसी की हत्या नहीं कर सकते। पुलिस वालों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मौसी, मेरा 1 करोड़ का खजाना और मेरा प्रमोशन अब यहाँ सुरक्षित है। ये मामला पुलिस का लंबा खिंच गया, इसे 2-4 दिन टल जान दो, फिर मैं इसके आगे कार्रवाई बैठा के अपना 1 करोड़ का खजाना ले लूँगा।